Now next part of this chapter, first of all a question is there. Jhansi and her sister took a loan of 21,000 to buy a log boat. They paid back a total of rupees 23,520 in 1 year. How much did they pay back every month? झांसी और उसकी सिस्टर ने 21,000 रुपये बैंक से लोन लिया, ठीक है, और उन्होंने वापस कितना किया? 23,520। तो अभी इसमें हमें बताना है कि वो पर मंथ का EMI जो है वो कितना भरेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे, पहले ये चैप्टर पढ़ लेते हैं अच्छे से। Earlier women did not go to the boat to fish, but now Jhansi and some others are going on the boats during the day. Things are changing now and their bank helps them. They have also got a special bus to take their baskets full of fish. पहले जो थी वुमेन वो बोट में नहीं जाती थी फिश लेने के लिए, लेकिन ये झांसी और कुछ और औरतें इन दिनों में क्या है, वो बोट से जा रही हैं, ठीक है। अभी चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि बैंक हेल्प करते हैं अभी, ठीक है। और अभी कुछ स्पेशल बस भी लग गई हैं उनके लिए फ़िश लेके आने के लिए, ठीक है। वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री? क्यों ना हम एक नई फिश ड्राइंग फैक्ट्री ओपन कर लें। द वुमेन ऑफ मीनकर बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई fish. The panchayat has given them some land for that. Over the years they have saved rupees 74,000. They find out how much they will need for the factory. तो मीनकर बैंक वाली जो वुमेन थी वो उन्होंने क्या किया, वो फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहती थी ड्राई फिश के लिए, ठीक है। तो पंचायत ने उनके लिए क्या किया, एक ज़मीन दे दी फैक्ट्री ओपन करने के लिए। और उन्होंने अभी तक कितने रुपए बचा लिए थे सेव कर करके, वो जो पर मंथ जो 25 रुपये डालती थी उससे उन्होंने 74,000 रुपीज़ सेव कर लिए थे अभी तक। अभी हमें पता करना है कि उन्हें पूरी फैक्ट्री ओपन करने के लिए कितनी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। फजीला राइट्स द थिंग्स they need to buy to begin. See the table for the cost of. नीचे अभी नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दिया हुआ होगा, उसमें उसने पूरा डिटेल लिखा हुआ है फजीला ने कि हमें क्या क्या चाहिए और क्या कितने रुपए का आएगा। तो उसमें हमें फिर टोटल कॉस्ट बतानी है कि फैक्ट्री को ओपन करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ 20, उसने 21,000 रुपये बैंक से लिए थे लोन, और उन्होंने वापस कितने किए? 23,520 इन 1 ईयर। पूरी साल में उन्होंने इतने रुपए वापस किए। तो अभी हमें बताना है कि हर महीने वो कितने रुपए वापस करेंगी। तो आंसर हम कैसे करेंगे? टोटल अमाउंट पेड बाई झांसी एंड हर सिस्टर इन 1 ईयर, कितना रुपए वो एक साल में वापस करेंगी? 23,520। तो हमें सबको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो जब हम ये पूरे अमाउंट को 12 से डिवाइड कर देंगे तो पर मंथ का हमारे पास आ जाएगा EMI कितना भरना होगा। तो जब हमने इसे 23,520 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? 1960। तो दिस इज़ द EMI। क्लियर? ये 1960 रुपये हर महीने बैंक को देंगी। अब नाउ ये वो टेबल है जिसमें उसने आइटम लिखे हुए थे और प्राइस ऑफ ईच आइटम लिखा हुआ था, ठीक है। फैक्ट्री चालू करने के लिए बोर वेल फॉर फ्रेश वाटर, कितना है एक आइटम का प्राइस? 3,000। और आइटम कितने हैं ये? 1, ठीक है। एक बोरवेल उन्होंने कराना है। बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, बैम्बू रैक बनानी है उन्हें कितनी? 20। और एक बैम्बू रैक का प्राइस कितना होगा?
2000। सीमेंट टैंक कितने बनाने हैं उन्होंने? 4। और एक सीमेंट टैंक का प्राइस कितना हो जाएगा? 1000। ट्रे एंड नाइफ, ट्रे और नाइफ उन्होंने कितने लेके आने? 20। और एक ट्रे और नाइफ का कॉस्ट क्या है? 300। बकेट कितनी लेके आनी है? 20। और एक बकेट का प्राइस कितना है? 75। तो टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री, ये सब हमें अभी बताना है। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन अभी हम नीचे करेंगे। Florma, let us first calculate for 6 kg of fresh fish. We buy fresh fish for rupees 15 per kg. We sell dried fish for 70 rupees per kg. तो यहाँ पे ये थोड़ा कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हम दोनों क्वेश्चन अभी नीचे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन था। बोरवेल का कितना प्राइस था? 3000। और आइटम कितने थे? 1। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 3000 मल्टीप्लाई बाई 1, 3000। ठीक है, फिर बैम्बू रैक का कितना प्राइस था? 4000, नहीं 1000। बैम्बू रैक का प्राइस था 2000, सॉरी। और कितने बैम्बू रैक उसे लगानी थी? 20। तो टोटल कितना हो गया? 40,000। क्लियर। फिर सीमेंट टैंक का कितना प्राइस था? 1000। और कितने सीमेंट टैंक उसको बनवाने थे? 4। तो टोटल कितना हो गया? 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू 4000। फिर ट्रे एंड नाइफ, ट्रे और नाइफ उसको कितने लेके आने थे? 20 लेके आने थे। और एक का प्राइस कितना था? 300। तो टोटल कितने हो गए? 6000। क्लियर। फिर बकेट, एक बकेट का प्राइस था 75। और कितनी बकेट लेके आनी थी? 20। तो इसका टोटल प्राइस कितना हो गया? 1500। सो टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री विल बी 3000 प्लस 40,000 प्लस 4000 प्लस 6000 प्लस 1500 इज इक्वल टू 54,500। Clear? Now, second question was fish of weight of fresh fish in 1 month 6,000 kg. Weight of dried fish is equal to 1 by 3 of fresh fish is equal to 6,000 multiplied by 1 by 3 is equal to 2,000 kg. Clear? Now question was, Florma, let us first calculate for 6 kg of fresh fish. फ्रेश फिश का प्राइस कितना था? 15 रुपीज़ पर केजी। और ड्राइड फिश का 70 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। ड्राई फिश कितनी थी? 6 केजी। ठीक है, फ्रेश फिश टू गेट 2 केजी ड्राइड फिश। अभी उसमें हमें पता है कि फ्रेश फिश से अगर हमें ड्राइड फिश लेनी है तो उसका 1/3 ही आता है। ठीक है, तो 6 केजी का 1/3 कितना हो जाएगा? 2 केजी। ठीक है, तो 6 केजी फ्रेश फिश थी, उससे ड्राइड फिश कितनी हो गई? 2 केजी। फॉर 6 केजी फ्रेश फिश वी हैव टू पे 6 इंटू 15, मतलब 15 रुपीज़ पर केजी उसका प्राइस था फ्रेश फिश का। तो टोटल कितना हो गया? 15 6 90। इफ़ वी सेल 2 केजी ड्राइड फिश एंड गेट 2 इंटू 70, मतलब ड्राइड फिश का प्राइस क्या था? 70 रुपीज़ पर केजी। तो अगर उसमें से 6 किलो फ्रेश फिश में से 2 किलो ड्राइड फिश निकल गई और हम उन्हें ड्राई करके बेचें तो वो हमें कितने की हो जाएंगी? 140 रुपीज़। ठीक है, सो इफ़ वी ड्राई 6 kg fresh fish we will earn 140 minus 90 is equal to 50। क्यों? क्योंकि जब हम उसे
फ्रेश बेच रहे थे तो 15 रुपीज़ पर केजी बिक रहा था, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया था 90। और जब हमने उसे ड्राई करके बेचा तो 70 रुपीज़ पर केजी बिक रहा है फिर से, तो उसका कॉस्ट कितना हो गया 140। तो अगर हम 6 केजी फ्रेश फिश को ड्राई करके बेचेंगे तो उसमें हमें टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा 50। क्यों? क्योंकि वो 140 की बेच रहे थे हम ड्राई और फ्रेश 90 की, तो 140 माइनस 90 करेंगे तो 50। बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न ₹50 इंटू 1000 इन 1 मंथ। और अगर हम इसी हिसाब से 6000 किलो मतलब 6000 kg अगर फिश बेचेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा 50 इंटू 1000 मीन्स 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? नाउ they are all very happy with this plan. The group can make profit and each woman can get a salary for the work she does. वो इस प्लान से काफ़ी खुश हो गए और इससे क्या होगा कि हर औरत को उसके लिए उसके काम के लिए उससे सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे देखेंगे, ठीक है। झांसी, I found that for 6000 kg fish we would need 1500 kg salt every month. Its price is ₹2 per kg, ठीक है। अब 6000 किलो फिश को सुखाने के लिए उसको कितने नमक की ज़रूरत पड़ेगी 1500 kg नमक की हर महीने, ठीक है। और उसका प्राइस कितना है ₹2 पर किलो, ठीक है। तो मंथली कॉस्ट ऑफ सॉल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 1 kg का कितना प्राइस था ₹2 और हमें टोटल कितना चाहिए 1500 kg, तो टोटल प्राइस कितना आ जाएगा 3000 पर मंथ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ फ्रेश फिश कितनी है 15 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 60,000 kg ऑफ फ्रेश फिश, तो अगर हम 60,000 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90,000, ठीक है। 6000 सॉरी, तो उसका कॉस्ट कितना आ जाएगा 90,000, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फ्रेश फिश, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड बस चार्जेस प्लस कॉस्ट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो फ्रेश फिश का कॉस्ट कितना हो गया 90,000 और कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग कितना हो गया 3000, कॉस्ट ऑफ सॉल्ट कितना हो गया 3000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितना आ गया जो वो उन्हें खर्च करना है 96,000। नाउ वेट ऑफ ड्राइड फिश इज़ 1/3 ऑफ द वेट ऑफ फ्रेश फिश। ये हमने बताया था अभी कि फ्रेश फिश से अगर हमें ड्राई फिश बनानी है तो उसका 1/3 जो है वेट हम केवल 1/3 मिलेगा हमें ड्राई करने के बाद में, ठीक है। लेकिन सेलिंग प्राइस ऑफ ड्राइड फिश इज इक्वल टू 70 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। मनी अर्न बाई 2000 kg ऑफ ड्राइड फिश इज इक्वल टू 70 इंटू 2000, 70 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अगर हम 2000 kg फ्रेश ड्राइड फिश का अगर हम टोटल मनी फाइंड करें तो कितना हो जाएगा 70 इंटू 2000, तो टोटल हमें कितने पैसे मिलेंगे 1,040,000, ठीक है। 1,40,000, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश, मनी अर्न बाय सेलिंग द फिश माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो अभी इसमें हमें क्या करना है कि हमने जो खर्च किया मतलब फ्रेश फिश खरीद के उसको ड्राई करने में जितना हमारा टोटल खर्चा आया और जो हमने ड्राई करके उसको बेचा, उस जो ड्राई करके बेचा उसमें से जितना हमारा खर्चा हुआ वो अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो बेचा हमने कितने का था उसको ड्राई करके 1,40,000 का, ठीक है।
और हमारा खर्चा कितना आया था 96,000। और जब ये हमने दोनों आपस में माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 44,000। तो हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल गया 44,000 का। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? नाउ बस ये पूरा हो गया है चैप्टर अभी, ठीक है। अभी इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बार अच्छे से इसको पूरे इसके चारों पार्ट अच्छे से देखो, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसका डाउट लेके मेरे को